कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो केड़ी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। कबीर अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार। तुम दाता दुखे बंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर यथार्थ स्थान का ज्ञान देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं। वो परमात्मा उस यथार्थ ज्ञान को पुनः जागृत करता है जो काल के दूत अज्ञानी ऋषियों महर्षियों द्वारा छुपा दिया गया होता है, जनसाधारण तक नहीं जाने दिया गया होता है। परमात्मा स्वयं ही आकर के हमें ये ज्ञान कराते हैं कि तुम्हें जो मानुष शरीर मिला है इसका उद्देश्य बहुत ही अलग है जितना तुमने सोच रखा है। हमने क्या सोच रखा होता है, जैसे कि बालक होता है तो बचपन में फिर वो शिक्षा ग्रहण करता है, फिर शिक्षा ग्रहण करता हुआ युवा होता है, माता पिता उसकी शादी विवाह कर देते हैं। शादी विवाह के उपरांत संतान की इच्छा होती है, फिर संतान हो जाती है।
संतान की परवरिश जैसे हमारे माता पिता ने हमारी की होती है, ऐसे ही हम अपने बच्चों की परवरिश करना ही अपना कर्तव्य मान लेते हैं। और यहाँ तक विचार होते हैं, जैसे पहले जब तक ये तत्व ज्ञान हमें नहीं हुआ था तो क्या देखा करते थे कि बुजुर्ग लोग जो बड़ी आयु के होते थे, 60-70 वर्ष जिनकी आयु हो जाती है, वो बैठकर आपस में चर्चा करते थे कि भी हमारे 2 लड़के हैं, 2 लड़की, उनके संतान है, सभी को भगवान ने बेटा बेटी दे रखे और सबकी हमने विवाह शादी कर दी, हमारा जीवन सफल हो गया, परमात्मा बेशक उठा ले, अर्थात हमारी भले ही मृत्यु हो जाए, हमारा काम पूरा हो गया मनुष्य जीवन का। अपुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने हमें बताया कि जो कार्य तुमने मनुष्य जीवन से करना था वो तो प्रारंभ भी नहीं किया। ये जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ, संतान हुई, मिली या संपत्ति प्राप्त हुई, ये पूर्व निर्धारित था, तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ था, तेरे कर्म में था, वही तुझे प्राप्त हुआ। और जो कार्य तूने करना था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया और कहता है कि मेरा जीवन तो सफल हो गया। नहीं, तैने तो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों का जो विवाह हो जाता है तो घर के प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है, इस तत्व ज्ञान के अभाव से ये सबकी यही इच्छा होती है कि भाई हमारे जो है प्रथम पुत्र प्राप्त हो, लेकिन पुत्री हो जाती है। फिर दूसरी आस होती है पुत्रवधू को, तो सबकी यही इच्छा होती है कि भगवान इनका तो पुत्र दे, और वह भी बेटी हो जाती है। तीसरी बार फिर सोचता है कि भगवान इनका जरूर सुनेगा, और वह भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी होगी, 5वीं भी लड़की होगी, और आगे बात बंद होगी। तो पुण्यात्माओं, ना तो हमारा चाहा हुआ ना हमारा किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में, जो किस्मत में, जो भाग्य में परमात्मा ने लिखा था। इस मनुष्य जीवन से हमने क्या करना चाहिए था उसका ज्ञान नहीं हुआ। आत्मा की कहीं तरफ हुई, परमात्मा की भक्ति के लिए इसमें प्रेरणा हुई, तो शास्त्र विरुद्ध साधना में हम लग गए। तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं हम करते थे वो यूजलेस थी, व्यर्थ थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मर्जी से पूजाएं करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, या कोई अन्य साधनाएं, किसी अन्य मंत्र का जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी गति हो, न उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे भाई, मानुष जन्म पाए कह नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, वो ऐसा शरीर है उसका, ऐसा जीवन है जैसे कोई कुआं है और कुएं में जल है नहीं। उसका जो स्ट्रक्चर बहुत सुंदर बना हुआ है, पक्का बना रखा है, ऊपर सारे साजबाज लाग रखे हैं, बाल्टी भी टांग रखी है, लेकिन वो जल है नहीं। उसका नाम भले ही कुआं है पर गुण कुएं के नहीं उसमें।
ऐसे ही जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनका मनुष्य नाम अवश्य है लेकिन खाली खोखा, यूजलेस है उसका जीवन। परमात्मा हमें क्या बताते हैं? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोहर न लगता डारे। बंदे तू कर बंदगी, जैसा वह दीदारे। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत कोढ़ी भलो हो, चू चू पड़े जो चामे। वो सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो हो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हमें यही बताना चाहते हैं कि तुम जो क्रियाएं कर रहे हो, ये तुम्हारी मनुष्य जीवन के पूर्ण कार्य नहीं है। कहते हैं राम रटत कन्या भली और साकट बला न पूत। परमात्मा कहते हैं कि हमें परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति यानी अपनी महिमा वो आप पर सुनाने के लिए आते हैं। कहते हैं यदि भक्ति सच्ची साधना लड़की करती है, बेटी करती है, वो उस साकेत पुत्र से 1000 गुना अच्छी है जो परमात्मा की साधना नहीं करता। और वो लड़का जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वो माता पिता के लिए ऐसा सिरदर्द है, ऐसा वजन है, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसा खालड़ा लटका करे। बकरी के गले में एक थन के आकार का एक व्यर्थ में वैसे ही आगे एक चाम लटकता रहता है। उसको गल थना बोलते हैं, गल में लटका हुआ थन। ना उसमें दूध होता, वो किसी काम का नहीं। व्यर्थ में उसके गले में वजन और भार बना हुआ होता है। तो परमात्मा उदाहरण देते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बला दस्त प्रभाव है, इसलिए उसकी रुचि नहीं बन रही। और बच्चे पर आपत्ति आवेंगी क्योंकि उसके भाग में पाप कर्म लिखे हुए हैं। यदि वो भक्ति नहीं करेगा तो वो पाप उसको भोगने पड़ेंगे। यदि सत्साधना करेगा तो परमात्मा उसके पापों को हल्का कर देगा, नष्ट कर देगा। तो फिर वे माता पिता भी उसके दुख में स्वाभाविक चिंतित होंगे, उनकी भक्ति में भी बाधा करेगा।